नमस्ते, मेरा नाम आरव है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा अधिकतम बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों की प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। इसके लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय संविधान ने हिंदी को एक रूप में स्वीकार किया। हिंदी से ही हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हिंदी पूरे भारत को एक मानाए लगती है। भारत की गौरव गाथा है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। हर भारतीय की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। मैं विरिका शाह कक्षा 6वीं से आज हिंदी दिवस के अवसर पर संत कबीर के दोहे बोलने जा रही हूँ। संत कबीर के दोहे। विद्या में हर शक्ति है, हर मुश्किल का तोड़, पुस्तक से मत फेर मुख, शब्द बड़े बेजोड़, अक्षर से कर मित्रता, सच्चा मित्र किताब, तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब, सारी भाषा बोलिया विद्या का है रूप, विश्व में चहुओर ही खिली ज्ञान की धूप, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, उस साधक को यह जगत झुककर करे प्रणाम। पढ़ा लिखा इंसान ही लिखता है तकदीर, अनपढ़ सदा दुखी रहा कहे संत कबीर। मैं मीशा आपको समझाऊंगा शिक्षक का अर्थ। शी शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। मेरा नाम है हिमांशु। आज मैं आपको पूछने जा रहा हूँ कुछ पहेलियाँ। तो फर्स्ट पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बाहर मिलती है फ्री में और हॉस्पिटल में उसके पैसे देना पड़ता है? सोचो सोचो, दिमाग लगा, दिमाग में जोर डालो। नेक्स्ट पहेली, ना मुझे इंजन की जरूरत ना पेट्रोल की, जल्दी जल्दी पैर चलाओ पहुंच जाओ अपने मंजिल पर। सोचो सोचो, बताओ मुझे। तो नेक्स्ट पहेली, हर सुबह को आता हूँ, हर शाम को जाता हूँ, मेरे आने से होता उजियाला और जाने से होता अंधियाला। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो दूसरी, गोल गोल आँखों वाला, लंबे लंबे कानों वाला, गाजर खूब खाने वाला, इसका नाम बताओ लाला। तो दूसरी, गोल गोल घूमता हूँ, ठंडक देना मेरा काम, गर्मी में काम आता हूँ। छोटा छोटा दिमाग लगाओ। तो दूसरी, लास्ट, सुबह ही आता हूँ, देश की खबर लाता हूँ, सबको लेता मेरा इंतजार, सब करते मुझसे प्यार। मैं अद्विता शाह कक्षा 1 मैं हिंदी दिवस पर कविता बोलती हूँ। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है हिंदी का ज्ञान बढ़ाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। धन्यवाद दोस्तों, मैं केवल निशान महाजन। इस हिंदी शुभ दिवस पर मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है, हमारे देश की जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हमारे भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। मेरा नाम है हर्ष आर्या। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिन क्रम।
उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया का बड़ों की सेवा, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, जिससे कह दो एक पढ़ाई। नमस्ते, मेरा नाम साइशा बिलाला है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषा में से एक है। हिंदी हमारी देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारे देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है। हिंदी की गौरवगता है हिंदी। सुप्रभात, मेरा नाम प्रियांक चांडक है। मैं कक्षा तीसरी का छात्र हूँ। इस हिंदी दिवस पे मैं एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत ही पानी, मेरा भविष्य ही पानी, फिर किस बात में गर्मी रखूं? मानव जीवन में हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कठिन परिश्रम भी करते हैं। अपने बड़ों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। चौथी कक्षा में कुछ तय करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, परंतु स्वयं को एक फौजी अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। जब मैं समाचारों में बाहरी ताकतों की हरकतों के बारे में पढ़ता हूँ, तब मेरा खून खौलने लगता है। वर्दी पहने जवानों को देख मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। मेरे दादाजी भी फौज में एक ऊंचे पद पर थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके साहस की बातें सुनकर मेरे मन में भी फौजी बनने की इच्छा प्रबल हो उठती है। मेरे माता पिता मुझे अपने लक्ष्य की ओर सदा प्रोत्साहित करते हैं। मैं भी स्वयं को फौजी वर्दी में देखने के स्वप्न देखता रहता हूँ। धन्यवाद, मेरा नाम मन्नत संतानी है और मैं आज कुछ कविता बताने वाला हूँ। मीनू निकली घर से बाहर से लाई चलाचार। अस्पताल की गाड़ी आई, मीनू को ले गई अस्पताल। डॉक्टर ने बोला बारंबार, अब कभी न खाना सड़ा अचार। आप सभी को मेरी तरफ से विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं दर सिपाही पोयम बोलने के लिए हूँ। सीना तान बड़ी चले सिपाही, नहीं किसी से डरे सिपाही। देश सेवा पर जान लौटाते, भूल जाते सब कुछ सिपाही। इस देश की शान है सिपाही, हर मुश्किल को पार लगाता। देश सेवा में जान गंवाता, फिर भी हंसता रहता सिपाही। ऐसे ही है हमारी वीर सिपाही। मेरा नाम मोनल उत्तम चंदानी है। आज मैं आप सबको संत कबीर जी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ। विद्या में है शक्ति है,
हर मुश्किल का तोड़, पुस्तक से मत फेर मुख, शब्द बड़े बेजोड़, अक्षर से कर मित्रता, सच्चा अमृत किताब, तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब, सारी भाषा बोल या विद्या का है रूप, विश्व में चहुओरी खिली ज्ञान की धूप, माँ के चरणों में बसे गीता और कुरान, माँ का जो पूजन करे उसे मिले भगवान, पढ़ा लिखा इंसानी लिखता है तकदीर, अनपढ़ सदा दुखी रहा कह संत कबीर। I am here with आका अभ्यास। राजा का मामा आया, राजा बाजा बजा, राधा गाना गा, राधा मिठाई खा, राधा छाता उठा, राधा शाला जा, छाता उठाकर शाला जा। जल है तो कल है, जले जीवन की आस, बचा रहे ये करो प्रयास, पानी की रक्षा है देश की सुरक्षा, आज जल बचाओगे तो कल जीवन पाओगे, जल होगा तो खुशियों का पल पल होगा। मैं मन्नत कौर बेराय कक्षा दूसरी से आपको एक प्रार्थना सुनाना चाहती हूँ। ईश वंदना, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा, आपका यश गाया करें। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम कार्तिक आर्यासानी है। आज मैं हिंदी दिवस पर कविता वर्षा बोलूंगा। वर्षा पानी चम चम चम, खेले आओ मिलकर हम, मेघ गरजता गम गम गम, मोर नाचता छम छम छम, मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, बन गए सारे ताल तलैया, नाच रहे हैं मिलता ता थैया। हिंदी भाषा स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है, जैसे कि क से कमल, क से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ढ से कुछ भी नहीं, च से चम्मच, च से छतरी, ज से जहाज, ज से झरना, ई से यहाँ से कुछ भी नहीं, ट से टमाटर, ठ से टटेरा, ढ से डफली, ढ से ढक्कन, ट से डब्बा, ट से तलवार, थ से थर्मल, द से दवात, ध से धड़क, न से नल, प से पतंग, फ से फसल, ब से बदक, ब से भालू, म से मगर, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन, श से नमस्ते दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक बाल गीत सुनाऊंगा। पौधे पौधे चार लगाए, पानी उन्हें पिलाए,
उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए, पौधे चार लगाए, फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए, पौधे चार लगाए, खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए, मन में सब हर्ष आए। आज मैं किसकी सुनो यह कविता सुनाने वाली हूँ। बाबूजी कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, दादा कहते इससे भला सीखो तुम कंप्यूटर, मामा कहते बनो टीचर, मामी कहती ऑफिसर, दीदी कहती अरे भाई बनना है तुम्हें कलेक्टर, दादाजी की है राय सेना में भर्ती हो जाए, पड़ोसी कहते घर में ही रहकर उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग है अभिलाषाएं, सबका अपना नाता, मैं तो हूँ परेशान, कैसे होगी उलझन आसान। धन्यवाद। टेस्टी टोला की ओर से आप सभी को शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ वो है जो हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी करती है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। मेरी माँ मेरे जीवन में की सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। वह मेरी शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो वह मुझ में विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपने माँ की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों ही वक्त वह मेरे साथ होती है। वह मेरे दुख में मेरी साथ रही है, मेरे तकलीफों में मेरी शक्ति बनी है और वह मेरे सफलता का आधार स्तंभ भी है। उनकी मेहनत, निस्वार्थ भाव, साहस तथा त्याग ने मुझे सदैव ही प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत जैसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं।
स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये माँ है और बेटी भी, ये झांसी की मर्दानी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है। जीवन का किया सृजन इसने, है मौत तभी इससे हारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है। करती संघर्ष प्रत्येक दिवस, ना हार मानने वाली है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी कविता पेश कर रही हूँ। आओ भाई खेलने के चलती है अब अपनी रे, हम इंजन है पुष्प करते, तुम डिब्बे हो छक छक करते, टिकट विकेट का काम नहीं, लगता है जिसका दाम नहीं, स्टेशन आया रुक गई रे, हुआ खत्म अब अपना खेल। मैं शबरी काकड़ा हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पानी नहीं है गाँव में, पानी नहीं है गाँव में, चले नीम की छाँव में, बाकी है सब लाचारी, बस बेड़ी नहीं है पाँव में। पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, इससे जुड़ी है भाया, सबकी है कमाई रे। पानी नहीं है खेत में, अब क्या होगा जेठ में, सावन में पपीहा रोवा आंसू टपके रेत में। पानी सूखा ताल का, रोना है हर साल का, गोरी धन्य तपे धूप में, रंग बदल गया है खाल का। भले हो अकाल आज पानी का, तो रहेगा राज पानी का। धन्यवाद।